जी, आज के इस लेक्चर में हम 1.1 कंप्लीट करेंगे। 10th क्लास का लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका 6 पार्ट से लेकर 10 तक आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर 4 है, यानी कि इस एक्सरसाइज का चौथा लेक्चर है। तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी, तो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो था, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना था। लास्ट लेक्चर में हमने 5 पार्ट किए थे पहले, अब आज के इस लेक्चर में अगले 5 पार्ट्स करेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करने का 4 स्टेप थे। अब फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना है, ऑलरेडी 1 मौजूद है। उसके बाद स्टेप 2 में कांस्टेंट वैल्यू को 0 की जानिब ले जाना है, कांस्टेंट वैल्यू को आपने 0 की जानिब ले जाना है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या था, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको 2 पर डिवाइड करना है, उसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों जानिब आपने ऐड कर देना है। स्टेप 4 में क्या करना है, अंडर रूट लेना था, ये अंडर रूट लिया, कैंसिल हो गई, ये 14 आ गए। उसके बाद इसको एक आइदर प्लस किया और आइदर माइनस किया। तो इस तरीके से x इज इक्वल 15, x इज इक्वल टू माइनस 13, सोल्यूशन सेट 15 एंड माइनस 13। अब हम करते हैं 7 पार्ट। 7 पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। चलो मैं करा देता हूँ आपको। तो ये देख लें, माइनस एक्स के प्लस 15/2 और इज इक्वल टू 7/2 एक्स। इसको आपने खुद करने की ट्राई करनी है। मैं इक्वेशन बता देता हूँ, एक्स के प्लस 7/2 एक्स माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। ये देख लें, इसका आंसर आप देख लें, बाकी आपने ट्राई खुद करनी है। तो 3/2 माइनस 5 ये आपका आंसर आएगा। अगर ये आंसर आपका ठीक आएगा तो ठीक है, अदरवाइज आपने जो क्वेश्चन करेंगे वो गलत होगा। ये आपने खुद करना है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। 8 पार्ट भी आपने खुद करना है, बिल्कुल आसान सा मेथड है। तो आपने कंप्लीट स्केल के 4 स्टेप को आपने याद रखना है, उसके मुताबिक आपने करने हैं। अब देखें 9 पार्ट। 4 माइनस 8/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1। मल्टीप्लाई किया तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ प्लस 1 के साथ, माइनस 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन गई 3x के माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लिया और ये x के मनफी 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको 4 स्टेप से सॉल्व करना है आपने। स्टेप 1 क्या है, कांस्टेंट हमारे पास 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये। उसके बाद स्टेप 2 पे कांस्टेंट वैल्यू को आपने 0 के पास ले जाना है। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा दोनों जानिब आपने ऐड कर देना है। ये हमारे पास स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास 1 बच गया। उसके बाद स्टेप 4 में आपने अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेने से हमारे पास प्लस माइनस 1 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया और x इज इक्वल टू 1 आ गया। सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ गया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10, और ये हमारा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए 7 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2a का होल का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a मल्टीप्लाई 7x प्लस 23 है। इस फार्मूले को हमने ओपन किया, a प्लस बी को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की रूट से, तो ये हमारे पास आ गया प्लस 3a स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया 30a 5ax प्लस 115a स्क्वायर। उसके बाद जी 7 से मल्टीप्लाई किया अंदर, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद इसको हम इधर लेकर आए तो 0 माइनस का हो गया ये। उसके बाद ऐड करने से हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 7ax माइनस 84a स्क्वायर। उसके बाद 7 कॉमन लिया हमने, तो 7 कॉमन लिया तो ये हमारे पास सारी क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और 7 0 पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आगे आपने 4 स्टेप से सॉल्व करना है। क्या करना है आपने, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 मैंने बना दिया है। सेकंड स्टेप में कांस्टेंट वैल्यू को 0 की जानिब ले जाना है। थर्ड स्टेप में एक्स के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करके जो आंसर आएगा दोनों जानिब ऐड कर देना है। फोर्थ स्टेप में आपने अंडर रूट लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 करेंगे बाय फार्मूले की मदद से।
तो इंशाल्लाह बाय फार्मूला की वीडियो भी ऑलरेडी मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया, 10th के प्ले लिस्ट में, और फर्स्ट ईयर के प्ले लिस्ट में भी मौजूद होगी, क्योंकि उसमें भी मैं चौथा चैप्टर करवा रहा हूँ क्वाड्रेटिक का फार्मूले वाला। तो इधर भी 10th में भी हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से हम वहाँ से भी आप कंसर्न कर सकते हैं जी।